नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धिलाल प्रजापति आपको ए BLP मैथ में स्वागत करते हैं। जैसा कि आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10 का, किस क्लास का? कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का परिचय। पहले हम जानेंगे उसका परिचय क्या है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जानने से पहले उसकी परिचय जानना जरूरी होता है, ठीक। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री। अब त्रिकोणमिति के लिए पहले फार्मूला पढ़ेंगे। देखो, ये हम एक बनाए क्या, त्रिभुज बना दिए, ठीक। और त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, जैसे ABC, ठीक। यहाँ पे देखेंगे ये जो कोण हमारा है ये 90 डिग्री का, इसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कौन सी भुजा होती है? कर्ण। ये भुजा क्या होगा? लंब होगा। ये क्या भुजा होगा? आधार होगा, ठीक। अब इसी पे हम पहले सूत्र का अध्ययन करेंगे। सूत्र का अध्ययन कैसे करेंगे? पहले नाम से अध्ययन करेंगे, फिर उसके कर्ण के नाम का अध्ययन करेंगे। जैसे कर्ण, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो इसको लिखेंगे, क्या होगा? आधार का स्क्वायर, और धन क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, ठीक। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। या आप लोग लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक। अगर हमको पूछ लिया गया कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर, तो इसको अंडर रूट में कर देंगे, यानी आधार का स्क्वायर और धन क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार अगर कर्ण की बात छोड़ दिया जाए, आपसे पूछ लिया गया कि आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर बराबर, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखो आधार की बात, अगर आधार की बात करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, जो हमारा कर्ण है, कर्ण के स्क्वायर में से अगर लंब का स्क्वायर घटा देंगे तो कर्ण का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चीज़ हमसे पूछ लिया कि आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या होगा? आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, ठीक है। यानी आधार की वैल्यू प्राप्त हो गया, आधार से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आधार के बाद हम लंब देख लेते हैं। लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा? यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। वही बात है, जैसे आधार निकालें वैसे हम क्या करेंगे? लंब निकाल लेंगे। यानी लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा? यही कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक। यानी लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक। इससे तो हम सिर्फ बेस इसकी जानकारी लेंगे कि कौन सा वैल्यू, अगर मान लिया इसकी मात्रक हम देखेंगे, अगर ये 4 दिया गया और ये 3 दे दिया गया तो इसका मान पूछ लिया, तो हम क्या निकालेंगे? इसी पे निकाल देंगे फार्मूला, ठीक है। जैसे देखो हमसे कर्ण पूछ लिया तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट आधार का स्क्वायर, आधार की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे आधार का स्क्वायर और धन क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। देखो फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? आधार की वैल्यू कितना दिया गया? 4, 4 का स्क्वायर धन लंब की वैल्यू कितना दिया गया है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 चौका 16 प्लस 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 त्रिका 9, दोनों जोड़ देंगे कितना होगा? 16 9 25, कितना हो जाएगा? और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो इसका कर्ण की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। इसी तरह से हम किसी का भी मान निकालना चाहें तो मान हम स्वयं निकाल सकते हैं। अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण निकाल लिए, अगर हमको आधार दिया जाए, आधार निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे? आधार के लिए फार्मूला ये लगा देंगे, ठीक है। अगर हमसे लंब पूछ लिया तो फार्मूला हम क्या लगा देंगे? ये लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में पूछा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में क्या करेंगे? जानकारी लेते हैं। देखो इसको मिटा दे रहे हैं,
देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं, मिटा दिए, अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की बात, साइन थीटा, अब यहाँ थीटा की वैल्यू ए भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं। अगर हम सी रखते हैं तो ये आधार माना जाएगा, अगर हम ए रखते हैं तो ये आधार माना जाएगा। ठीक है, इसकी जानकारी। अब साइन थीटा से बात करते हैं हम। देखिए साइन थीटा के लिए एक फार्मूला हमारा याद रखिएगा, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब और बटे क्या हो जाएगा, काट। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे काट। कोई दिक्कत? ठीक, उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कट। ए फॉर आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा, कट। आधार बटे क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछ लिया टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब, लंब बटे आधार लिख देते हैं, लंब बटे आधार। ठीक, ये साइन थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा बराबर, अगर हमसे क्वेश्चन कह दिया गया कि साइन ए की वैल्यू बताइए, साइन ए बराबर, तब भी हम वही रखेंगे क्योंकि आधार हमारा ये है। अगर तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम वही चीज़ें लिखेंगे, यानी लंब और बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। यानी लंब जो हमारा यही है और कर्ण हमारा क्या है, यही है। अगर यही चीज़ हमारा, अगर ये इस तरह से फिगर दे दिया गया, अगर ये आधार सी दे दिया गया, इसको बी कह दिया गया, इसको ए कह दिया गया, तो आधार हमारा ये हो जाएगा, तो मान तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसके बाद भी हमारा तीन और बचता है, तीनों का नाम जान लीजिए। क्या होता है, एक होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होता है, आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब, यानी सेम उल्टा होगा, टेन का उल्टा हो जाएगा। इसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉर्ड बटे क्या होगा, आधार। ठीक है, इसके बाद साइन का होता है कोसक, कोसक थीटा। कोसक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉर्ड और बटे क्या हो जाएगा, लंब। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब एक चीज और भी पूछता है, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। और फिर अगर हमसे पूछ लिया कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक, अगर कॉस थीटा पूछ लिया, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा 1/सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टेन का दो दो मान निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा। ठीक, 1/टेन थीटा। अगर यही चीज़ हमसे पूछ लिया कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन और कॉस के रूप में लिखना हो तो यहाँ पे हम लिख दें, यानी टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर हो जाएगा यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर हमसे कॉट थीटा पूछ लिया, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी बेस पे हमको क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है। देखिए अगर साइन निकालेंगे तो साइन थीटा की जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे लिखेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे, उसी तरह से हमारा टेन निकलेगा। अगर टेन निकल गया तो हम टेन का उल्टा कॉट कर देते हैं। अगर हमसे साइन थीटा पूछ लिया, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कट, अगर उसका उल्टा एक बटे कर देंगे तो सेक थीटा की वैल्यू पर, सेक थीटा की वैल्यू निकाल करके उल्टा करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह से हमको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं सूत्र पे। देखिए सूत्र किस तरह से देखते हैं, 2 3 4 सूत्र हैं, उसी को सूत्र तीन सूत्र को बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ठीक है, किनारे हम हो रहे हैं। देखो अब आते हैं, एक फार्मूला सबको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और बराबर कितना होता है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं, किस रूप में लिखेंगे, अगर हमसे पूछ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया गया कि कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से एक और आता है सूत्र, क्या होता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। अब इसको भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर हमसे पूछ लिया गया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, या तो हम लिख सकते हैं पहले टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन के साथ, देखिए यहाँ पे साइन के साथ कास हुआ, टेन के साथ सेक हुआ, सॉरी सेक के साथ टेन हुआ। अब हमारा बच रहा क्या, कोसेक के साथ सेक की वैल्यू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हमसे पूछ लिया गया काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1 माइनस, ठीक है, माइनस इधर है, इसको प्लस कर यहाँ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी काट करेंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हमारा है ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। अगर हमसे काट पूछ रहा है तो 1 ये माइनस हो जाएगा, -1। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी देख लिया जाए समझी चीज़ें से, ठीक है। बस आज के लिए इतना, और इसके बाद हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों, देखो ये सब सारे सूत्र इसलिए बताया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री गेम ऑफ फार्मूला है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो है गेम ऑफ फार्मूला, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद है तब तक आप इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।